नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा पे जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां पे रैली को संबोधित करने गए थे। हालांकि दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है और दुर्भाग्य है कि मेरे समाज का किसी भी व्यक्ति को ना तो कांग्रेस ने, ना तो भाजपा ने, ना तो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। इसलिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव में मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई इंटरेस्ट है नहीं। मिल्कीपुर की बात की जाए, मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव है। यहाँ से विधायक चुने गए 2022 में अवधेश प्रसाद जी, जो 2024 के चुनाव में अयोध्या से लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं। सांसद चुनने के बाद उनकी सीट खाली हो जाती है और अब जाके वहाँ पे उपचुनाव है। उपचुनाव है, ये अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद जो लोकसभा सांसद चुने गए उन्हीं के बेटे अजीत प्रसाद को वहाँ पे टिकट घोषित कर दिया, उन्हीं को टिकट दे दिया विधानसभा का। इनको और उस मिल्कीपुर में कोई पासी समाज का बेटा दिखाई नहीं दिया, किसी एससी समाज के बेटे में और कोई प्रतिभा इनको नहीं दिखी। इनको दिखा क्या, एक बाप सांसद और उसका बेटा विधायक बने, बस यही इनको देखा। जैसे अपने होते आए वैसे वहाँ भी उनको देखा। अच्छी बात है, चलिए अगर बाप बेटा दोनों विधायक सांसद बन जाए, आपकी भाई यही परिकल्पना है। आप किसी उस समाज के किसी अन्य पासी के बेटे को नहीं लड़ाना चाहते, एसी समाज के अन्य बेटे को नहीं लड़ाना चाहते हैं। आपको कोई कनौजिया नहीं दिखा वहाँ पे, आपको कोई एसी समाज का नहीं दिखा, आपको दिखा तो अवधेश प्रसाद जी का बेटा ही दिखा। ठीक है, परिवारवाद की आप फॉलो करिए। साथ में एक ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी ट्वीट करके कहते हैं कि जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है उस मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों की जो पोस्टिंग हुई है उसमें पीडीए की हिस्सेदारी बहुत कम है। कुछ आंकड़ा भी इन्होंने दिया, वो आंकड़ा दिया कि अयोध्या प्रशासनिक अधिकारी की अगर बात करें तो अयोध्या प्रशासनिक अधिकारी में कुल पोस्टिंग 13 है और पीडीए मात्र 13 में 3 पोस्टिंग है। पीडीए की 13 में 3 है। ये बात अखिलेश यादव जी अपने हैंडल से बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में जो पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग है उसमें भी पीडीओ की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। पीडीए से मात्र वहाँ पे 3 रखे गए और 19 जबकि टोटल है, 19 में से सिर्फ 3 रखा गया। बाद में एक आंकड़ा और देते हैं कि अयोध्या के थानों में जो एसओ या एसएचओ तैनात हैं उस एसओ या एसएचओ में 26 में से मात्र 6 पीडीए समाज के हैं, 26 में से मात्र 6। फिर आगे एक आंकड़ा देते हैं कि अयोध्या में तैनात शिक्षा विभाग के जो द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, जिसको पीठासीन अधिकारी भी आप बोलते हैं, उसमें 90 में से मात्र 30, माफ करिएगा 90 में से मात्र 13, 90 में से मात्र 13 पीठासीन अधिकारी, मतलब कि शिक्षा विभाग के द्वितीय मतदान अधिकारी वहाँ पे पोस्टिंग है। तो इनके कहने का ये है कि पीडीए की भागीदारी बहुत कम दी गई है और बाकी सभी की किसकी भागीदारी दी गई है वो आप समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जब खुद भ्रमित होते हैं, मैं तो समझता हूँ कि आप बीच रास्ते सड़क पे चल जाइए, हाईवे पे, आप यही नहीं डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट साइड आना है कि राइट साइड आना है। तो लेफ्ट और राइट भी जब डिसाइड नहीं करेंगे और सड़क के बीच में रहेंगे तो बताइए एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी तो यही डिसाइड नहीं कर पाए आज तक कि पीडीए है क्या। कभी पी का मतलब पिछड़ा बताते हैं तो कभी पी का मतलब कुछ और बताने लगते हैं, कभी डी का मतलब दलित बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बनाएंगे, कभी आधी आबादी बताएंगे, कभी अगड़े बताएंगे। तो कुछ डिसीजन तो है नहीं उसका। और दूसरी बात, अगर पीडीए उस सारांश में आप कहते हैं कि बहुजन को आप पीडीए बोल रहे हैं, पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक, तो माफ करिएगा साहब, मैं मनोज मुसाफिर आपको कोट कर रहा हूं कि गलत कर रहे हैं आप। पीडीए में जो पी है उस पी का आरक्षण का लाभ और तमाम शैक्षिक व्यवस्थाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों का लाभ 2-3 प्रमुख जातियों ने उठाया है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कहती है। इस सामाजिक न्याय की जस्टिस राघवेंद्र सिंह जी की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं, जो ओबीसी की जातियां हैं उन जातियों में कुछ 2-3 जातियां हैं जो पूरी तरह से आरक्षण का लाभ, सामाजिक संस्थाओं में लाभ, सरकारी नौकरियों में लाभ उठा रही हैं।
तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, सर पीडीए का नाम आप आंकड़ा जो दे रहे हैं सही है, मैं इसका समर्थक हूं, लेकिन उसमें सर ये भी जोड़ दीजिए कि इस पीडीए में मेरे लोग कितने हैं, मेरे अति पिछड़े समाज के लोग कितने हैं। उसमें तेली का बेटा, तंबोली का बेटा, कांदू कलवार, मदेसिया, कसौधन कितना है, उसका भी आंकड़ा सर दे दीजिए। आंकड़ा चाहिए कि आपने लोहार को, कुम्हार को कितनी भागीदारी दी है, आपने नाई को, बढ़ई को कितनी भागीदारी दी है, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। तो उस पीडीए में जो तो आप बता रहे हैं ना कि प्रशासनिक अधिकारियों में 13 में 3 है, उस 3 में हम कितना है, ये भी चर्चा का विषय है। अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों में आप कह रहे हैं 19 में 3 पीडीए है, तो सर उस 3 पीडीए में हम कितना है, ये भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि अयोध्या में थानों में तैनात एसओ और एसएचओ 26 में से मात्र 6 हैं, तो उस 6 में से सर हमारी हिस्सेदारी क्या है, कुछ तो होगी ना। ठीक उसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि अयोध्या में तैनात शिक्षा विभाग के द्वितीय मतदान अधिकारी में 90 में से मात्र 13 हैं, तो सर उसमें हम कितने हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए। तो कहने का मतलब है सर हमारा भी आंकड़ा आप बताइए, और आंकड़ा अगर आपके पास न हो तो सर सत्ता में आप जब थे तो जस्टिस राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट सामाजिक न्याय की आपके टेबल पे थी, लेकिन आपने उसको लागू नहीं किया। खैर लागू नहीं किया तो आज सरकार से आप मांग करिए, आइए हमारे साथ और हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप मांग करिए कि नहीं मनोज मुसाफिर जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात हम मान रहे हैं और तुम्हारी बात को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम भी एनडीए की सरकार से, भाजपा की सरकार से, मोदी सरकार से हम पिछड़ों का वर्गीकरण चाहते हैं कि पिछड़ों की तमाम वंचित जातियां जिनको आज तक आरक्षण का लाभ उस मायने में नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, चाहे वो सामाजिक व्यवस्थाओं में हो, राजनीतिक व्यवस्थाओं में हो, सरकारी नौकरियों की व्यवस्थाओं में हो, आप किसी भी पैमाने पे अगर आकलन करेंगे सर, मूल्यांकन करेंगे तो वहाँ पे हमको बहुत दूर रखा गया है। तो सर हमारा जजमेंट के लिए और हमारे न्याय के लिए सामाजिक न्याय की रिपोर्ट बनाई गई सन 2001 से ही सर पेंडिंग है, आज तक लागू नहीं हो पाई, 24 साल हो गया, पता नहीं कितना और साल लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन है माननीय श्री अखिलेश यादव जी कि आप योगी जी से आप विधानसभा में इस पर बात करिए, आप रोड पे बात करिए, सड़क पे बात करिए, हम सभी आपका साथ देंगे और पिछड़ों में वर्गीकरण कीजिए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कीजिए, उस पीडीए में हमारी हिस्सेदारी कितनी है ये भी सर क्लियर कीजिए।